गोवर्धनपुर गुरु पूर्णिमा के दिन आस्था, श्रद्धा और सामाजिक समरसता के संदेश का साक्षी बनी। संत रविदास के 650वें प्रकाश वर्ष पर यहां देशव्यापी समरसता संकल्प अभियान का शुभारंभ हुआ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संत रविदास की जन्मस्थली पर शीश नवाया और सामाजिक भेदभाव से मुक्त समतामूलक समाज के निर्माण का संकल्प दोहराया। मंच से संत रविदास के उस आदर्श को भी याद किया गया जिसमें किसी के बीच बड़ा छोटा का भेद न हो और कोई भूखा न सोए। सीर गोवर्धनपुर की पावन धरती, गुरु पूर्णिमा का दिन और संत रविदास के 650वें प्रकाश वर्ष का अवसर। हजारों की भीड़ के बीच वातावरण में भक्ति भी थी और समरसता का संदेश भी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जन्मस्थली मंदिर में संत रविदास के चरणों में शीश नवाया, पुष्पांजलि अर्पित की और रविदास स्मारक पहुंचकर उनकी विशाल कांस्य प्रतिमा पर भी श्रद्धासुमन अर्पित किए। इसके बाद संत रविदास पार्क के समीप आयोजित विशाल जनसभा में समरसता संकल्प अभियान का दीप प्रज्वलित कर शुभारंभ किया गया। यह अभियान देशभर में संत रविदास के समता, सामाजिक सद्भाव और जाति विहीन समाज के संदेश को जन जन तक पहुंचाने के उद्देश्य से चलाया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि संत रविदास ने समरसता, समानता और मानवता का जो संदेश दिया वह आज भी समाज के लिए प्रेरणा है। उन्होंने कहा कि संत रविदास की शिक्षाएं सामाजिक भेदभाव मिटाकर राष्ट्र निर्माण की दिशा दिखाती हैं और नई पीढ़ी तक उनके विचार पहुंचाना सभी की जिम्मेदारी है। मुख्यमंत्री ने संत रविदास के प्रसिद्ध संदेश ऐसा चाहो राज में, जहां मिले सबन को अन्न, छोट बड़ो सब सम बसे, रविदास रहे प्रसन्न का उल्लेख करते हुए कहा कि समानता और सबके कल्याण का ये भाव आज भी शासन की नीतियों में दिखाई देता है। उन्होंने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का उल्लेख करते हुए कहा कि वर्ष 2020 से करोड़ों लोगों को निःशुल्क राशन उपलब्ध कराया जा रहा है। सीएम ने कहा कि संत रविदास की विचारधारा समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति के कल्याण की प्रेरणा देती है। उन्होंने कहा कि सरकार समतामूलक समाज की स्थापना की दिशा में काम कर रही है। इसी क्रम में उन्होंने संत रविदास नगर के नाम को लेकर भी स्पष्ट किया कि भदोही जिले का नाम संत रविदास नगर ही रहेगा। कार्यक्रम में केंद्रीय विधि एवं न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने संत रविदास के जीवन और उनके विचारों को संविधान की समानता और बंधुत्व की भावना से जोड़ा। अपने संबोधन के बीच उन्होंने संत रविदास का भजन प्रभु जी तुम चंदन में पानी गाकर सुनाया तो पूरा माहौल भक्तिभाव से भर उठा। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने कहा कि संत रविदास के विचारों को मानने वाले हर व्यक्ति तक पहुंचकर उन्हें अभियान से जोड़ा जाएगा। वहीं उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि संत रविदास के ऐसा चाहो राज में के भाव को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शासन में चरितार्थ किया जा रहा है। उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने कहा कि संत रविदास ने सदियों पहले समाज को जोड़ने और समरसता स्थापित करने का काम किया था। भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री दुष्यंत गौतम ने बताया कि समरसता संकल्प अभियान 29 जुलाई 2026 से 20 फरवरी 2027 तक देश भर में चलेगा। इसके तहत कलश वंदन, संत संपर्क, समरसता संगोष्ठी, दीपोत्सव, समरसता यात्रा और युवा संवाद जैसे कार्यक्रम होंगे। अभियान के जरिए संत रविदास के विचारों को गांव-गांव और समाज के प्रत्येक वर्ग तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। कार्यक्रम संयोजक एवं भाजपा अनुसूचित मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष लाल सिंह आर्य ने अभियान के विभिन्न चरणों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि जालंधर से काशी तक समरसता यात्रा भी निकाली जाएगी। संत रविदास की जन्मस्थली से उठी यह आवाज सिर्फ एक आयोजन तक सीमित नहीं, बल्कि उस विचार को जन जन तक पहुंचाने का संकल्प है जिसमें समाज की पहचान जाति पाति से नहीं, समता, सम्मान और सद्भाव से होती है। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने काशी विश्वनाथ मंदिर एवं काल भैरव मंदिर में भी दर्शन पूजन किया। राष्ट्रीय समय न्यूज के लिए ज्ञान सिंह रौतेला।